बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं वीवर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू अंडा ग्रेवी। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू अंडा ग्रेवी मैंने कैसे बनाया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जो रेसिपी है आलू अंडा ग्रेवी का सालन बनकर। तो आलू अंडा ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 बॉयल किए हुए अंडे ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडों को ना इस तरीके कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको ग्रेवी के अंदर इसको डालें ना तो सारा जो ग्रेवी का फ्लेवर है अंडों के अंदर तक जाए, अंदर से अंडे फीके ना लगे आपको। तो अंडों को इस तरह के ना हल्के हल्के से हम कट्स लगा लेंगे छुरी की मदद से। अच्छा, सारे अंडों को ना मैंने कट्स लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे इस तरह की। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और ठंडे ऑयल के अंदर ना हम ये जो अंडे हैं बॉयल किए हुए ये डाल देंगे। अंडों को हमने फ्राई करना है हल्का सा, ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए। तो इसी के साथ हम थोड़ी सी ना हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और 3 से 4 मिनट तक ना हल्की आंच करके इसको फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो क्रिस्पी हो चुकी है। तो जल्दी से हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं साइड पे और जल्दी से जो मसाला है ना ग्रेवी का वो रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने उसी कढ़ाई के अंदर ना 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। 6 से 7 जब लहसुन की है, 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के हैं, 2 हरी मिर्च है। तो इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा, ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, हमने हल्का सा बस इसको प्याज को नरम करना है। तो प्याज जो है वो 2 मिनट तक फ्राई हो चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। ये देखें कलर बिल्कुल भी आपने इसका चेंज नहीं करना। जल्दी से हम इसको निकाल के साइड पर रखते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर शामिल करके इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। अब उसी ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक तेज़ पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको आपने जलाना नहीं है। चलें जी, खड़े मसालों को तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम उसके अंदर ये पेस्ट डाल देते हैं जो हमने बना कर रखी है, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक। तो जल्दी से ना हम फ्लेम को लो करके पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें पेस्ट की मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। ये चेक करें, अगर आपके ऊपर छींटे हैं तो फिर आप इसको कवर करके इसकी बुनाई कर लें, दरमियान में आप इसको चेक भी करते रहें। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, आपको दिखा नहीं सका। और 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मसालों को फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, लो फ्लेम करके इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने मसालों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर 1 कप फटी हुई दही शामिल कर देंगे और फ्लेम को आपने लो कर देना या आपने इसको बिल्कुल ही ऑफ कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब दही मिक्स हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक बुनाई कर लेंगे। मसालों की बुनाई हो जाएगी, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। चलें जी, तो चेक करें जी, माशाल्लाह दही का पानी जितना भी था ना सारा खुश्क हो चुका है। जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बनकर रेडी हुई है। तो ये ना मेरे पास आधा किलो आलू थे। इस तरीके मैंने इसको थोड़े से बड़े पीस कट किए हैं और आलू शामिल करके आलूओं को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। अच्छा, आलू को ना मैंने भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखें, तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। जितना को आपने शोरबा बनाना हो उतना आप इसके अंदर पानी शामिल कर लें। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम ऊपर से कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे ना 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं, गल जाएं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आलूओं को मैंने कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया। जी देखें,
आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं, ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 गिलास पानी गर्म शामिल कर लें। तो इस टाइम पे आके ना ये जो हमने फ्राई करके अंडे रखे हैं ना बॉयल किए हुए, ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडे अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने को आपने इसके अंदर शामिल करने हो। चलें जी, अब हम इसी के साथ तकरीबन 4 से 5 जो है हरी मिर्च साबुत डंडल के साथ शामिल कर देंगे। हरी मिर्च को ना आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारा जो मसालों का अरोमा है अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे कुक कर ले। ये देखें जितना भी मसालों का अरोमा था ना वो सारे का सारा अंडों के साथ अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, मिक्स हो चुका है। और फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर क्या करेंगे, तकरीबन आधा टीस्पून कूटी काली मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का जो पाउडर है ना वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, कूटी काली मिर्च आपने शामिल करनी है। 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे काली मिर्च को भी। चलें जी, 1 मिनट तक काली मिर्च को भी पका लिया है, कुक कर लिया है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ब्रीक कट किया हुआ ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ऑफ फ्लेम पे, ताकि जो हरा धनिया है ना इसका सारा जो फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। फीडबैक ज़रूर दिया करें। चेक करें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। तो पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका क्योंकि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह आज के बाद रेगुलर जो वीडियो होगी ना हमारी अपलोड होगी। तो चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और ग्रेवी चेक करें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया इसके अंदर, ये देखिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। तो चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त दानेदार ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।